हेलो। तो राधे राधे सभी को। तो आज की ये जो हमारी क्लास है ये कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी को लेकर है। कुछ सवाल जो आपके दिमाग में रहते हैं कि हम इनको कैसे करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो जिनका हमें सॉल्यूशन करना होता है। तो आज हम उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे हमें इतनी सारी प्रॉब्लम होती है कि किस प्रकार से हमें नोट्स बनाएं, कैसे सॉर्ट करना है, कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें, एमसीक्यू सॉल्व करें तो फिर उसका फिर दोबारा रिवीजन कैसे करें, फिर इतना टाइम नहीं रह पाता। तो इन सब का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले कैसे इनको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी यदि थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, थ्योरी कंप्लीट अगर हो जाती है तो हमें उनका रिवीजन करना होता है। तो अब उसका रिवीजन कैसे करना है, देखिए थ्योरी कंप्लीट तो वैसे पूरी थ्योरी कंप्लीट होने का आप इंतजार ना करें कि पूरी थ्योरी कंप्लीट होगी उसके बाद ही आपको रिवीजन करना है। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट भी हो जाता है या कि एक सब्जेक्ट के 2 या 3 टॉपिक भी हो जाते हैं तो उनका रिवीजन भी आपको साथ साथ करना होगा। ठीक है, अब उनका रिवीजन कैसे करें, क्या पूरी थ्योरी को वापस से पढ़ें तो उसमें उतना ही टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा ये रहेगा रिवीजन करने के लिए कि हम हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलें। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी और फिर बाद में अगर आपको कंप्लीट थ्योरी रिवाइज करनी होगी तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात आ जाती है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे। ठीक है, तो अब इसका हम अब आपको सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए अभी आपको पता होगा कि पॉलिटिकल की जो राजस्थान पॉलिटिकल है वो हमने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, नए जो टॉपिक है उनको भी कंप्लीट पढ़ लिया है। अब ये जो राजस्थान पॉलिटिकल कंप्लीट हो गई है तो अब इसको रिवीजन करने के लिए क्या करें, तो रिवीजन के लिए बेस्ट है कि इनका शॉर्ट बनाएं। अब शॉर्ट कैसे बनाएं, देखिए अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको शॉर्ट कैसे बनाया हुआ है पूरी पॉलिटिकल को। जैसे अभी यहाँ पर चलिए तो अभी हम इसमें देखते हैं कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। तो अभी हमने जो ये पॉलिटिकल जो कंप्लीट की है राजस्थान पॉलिटिकल, उनके हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, देखिए अभी हम ये जो आयोग थे वो कंप्लीट पढ़ लिया था हमने, साथ ही लोकायुक्त, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो है और सचिवालय, ये सब हमने एक एक क्लास करके पढ़ ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप सबको इसमें इनके शॉर्ट बनाने। शॉर्ट कैसे बनाएंगे, जैसे अभी इनका सब कुछ छोटे छोटे कॉलम बनाना है। सभी जो आयोग है उनकी छोटे छोटे इस प्रकार से कॉलम बना लेना है। जो इनकी जो विशेषता है जिनमें हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये हमने इस आयोग में पढ़ा था या इसमें पढ़ा था, तो उन सबको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इसके इन शॉर्ट नोट्स की भी आपको क्लास चाहिए तो मैं इसमें कमेंट कर देना, इसकी भी मैं एक आपको क्लास अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आपको और ज़्यादा समझना है तो इसके बारे में। अच्छा, तो देखिए अभी हमने इसमें देख क्या किया हुआ है। सबसे पहले हमने इसमें देख दिया सबका संविधान में उल्लेख है या नहीं है, इस प्रकार से इनका सबका अलग अलग लिख दिया। फिर हमने देखा कि इनका जो प्रतिवेदन है वो सब किस प्रकार से है। उसके बाद इनकी स्थापना को लेके हमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन से आयोग की स्थापना कब हुई, तो इन सब को हमने अलग से लिख दिया है। फिर इनके सदस्यों को लेके कन्फ्यूजन होता है, कार्यकाल को लेकर कन्फ्यूजन होता है, इनकी नियुक्ति हो गई, त्याग पत्र होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, पूरे कंप्लीट को इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। इससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम देंगे उस टाइम में, जैसे एग्जाम का टाइम रहेगा 15-20 दिन का जब रहेगा, तो हम पूरी जीके को रिवाइज करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। उस टाइम क्या होगा कि जैसे अब एक पेज में है ये, तो 5 मिनट में फटाफट आप इसको देख लेंगे। लेकिन आप ये गलती मत करना कि जब हमारा एग्जाम का ही 1 या 1.5 महीना बचे तब हम शॉर्ट बनाएं, नहीं, शॉर्ट नोट्स आपको अभी से बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आप बीच बीच में उन शॉर्ट्स को रिवाइज भी करते रहेंगे और फिर
लास्ट टाइम में ये शॉर्ट नोट्स को भी पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ये भी फटाफट चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको अभी से बनाना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है, हर टॉपिक के आपको शॉर्ट नोट्स साथ साथ बना लेने हैं। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से आप जब शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो उसके बाद आपको इनका भी रिवीजन करना होगा। जैसे अब ये जो पूरी राजस्थान पॉलिटिकल है, राजस्थान पॉलिटिकल का आप पूरी को 2-3 पेज में समेट देना है। उसमें आपको सब कुछ नहीं लिखना है, उसमें वही चीज लिखनी है जो एग्जाम टाइम में रिवीजन करना हो या जिनको हम भूल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो ये चीज तो आपको याद रह जाएगी, लेकिन आप भूल क्या सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में, तो उन सब का जो आर्टिकल है उन सबको एक साथ लिख दे एक पेज में, ताकि एग्जाम टाइम में उसको रिवीजन में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरी राजस्थान पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल या फिर और सब्जेक्ट है उनको इस तरीके से बना ले। दूसरा भी हम आपको दूसरा टॉपिक का दिखाते हैं, देख किस प्रकार से आपको बनाना है। हाँ जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जैसे 1857 की क्रांति है, हमने पूरा 1857 की क्रांति जैसे बुक में पढ़ ली। उसके बाद हमें क्या करना है कि इनका शॉर्ट ऐसे इस प्रकार से बना लेना है, जैसे इनकी संधि है, आश्रय, पार्थक्य, नीति है, इस प्रकार से इनको शॉर्ट में बना लेना है और वही चीज लिखनी है जो हम भूल सकते हैं, यानी एग्जाम टाइम में हमें जिसको रिवीजन करना होता है। जैसे 1857 की क्रांति का हमने ये लिख लिया। दूसरा फिर हम देखते हैं कि इस प्रकार से सभी जो छावनी थी उनके बारे में इस प्रकार से लिख लिया। तो इस प्रकार से इनके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं कि 1 या 2 पेज में पूरी 1857 की क्रांति आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं, हर सब्जेक्ट के कर लेने हैं और कोशिश ये करना कि एक ऐसे छोटा सा रजिस्टर रख लेना और उस एक ही रजिस्टर में सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर अलग अलग डिवाइड कर लेना कि कितने पेज में एक सब्जेक्ट सिमट जाना चाहिए, तो उसी पेज में। अब जैसे हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, हमें पता है कि जो अरावली की चोटी होती है उनसे 100% सवाल आते हैं, तो आपको क्या करना है, एक पेज में अरावली की चोटी को लिख देने क्रम से, और उनको जो हमें एग्जाम में रिवाइज करना है तो फटाफट हमें ये याद भी रह जाएगी इस चीज को तो हमें रिवाइज करना ही है। तो ऐसा एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए उनमें डिवाइडेशन कर देना और हर सब्जेक्ट के आपको इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें अगला क्या है कि एमसीक्यू सोल्व करने का सही तरीका क्या है। अच्छा, अब हम एमसीक्यू सोल्व बुक पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे हमने कोई भी बुक पढ़ ली एमसीक्यू की, कोई भी किसी भी बुक से हमने सवाल सोल्व कर लिया, एक बार पढ़ लिया हमने, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास इतना टाइम हो कि एग्जाम टाइम में हम उस बुक को दोबारा देख सके। यदि दोबारा हमने उस बुक को नहीं देखा तो वो जरूरी नहीं है कि जो सवाल हमने पढ़ा है वो वापस से आपको याद आ जाए। तो इससे अच्छा आपको क्या करना होता है, देखिए अभी मैंने जो ये शॉर्ट नोट्स दिखाए थे उसी में मैंने ये ट्रिक अपना रखी है कि जैसे अभी सवाल सोल्व किया, किसी भी बुक से सवाल सोल्व किया आपने, तो वहाँ जैसे सवाल वहाँ पूछ लिया कि आश्रय पार्थक्य नीति है, उसके जन्मदाता कौन है, लॉर्ड हास्टिंग, हमने वहाँ पढ़ लिया। लेकिन जब हम यहाँ पर थ्योरी देखते हैं तो हमें इस प्रकार से इसमें निशान लगा लेना है, चाहे आप अलग पेन से लगा लेना कुछ भी। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर स्टार लगा लेती हूँ, जो सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है उसमें स्टार लगा लेना है। जैसे अब यहाँ पर लॉर्ड हास्टिंग का सवाल पूछा हुआ है तो यहाँ पर मैंने ये स्टार लगा दिया कि ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जब दोबारा मुझे एमसीक्यू बुक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, जब मैं अपने इन शॉर्ट नोट्स को या थ्योरी को रिवाइज करूंगी तो साथ साथ इस पर भी मेरा ध्यान जाएगा। फिर जैसे इसी प्रकार से मैंने इन सब पर स्टार लगा रखे हैं जो सवाल आया हुआ है। तो एक बार आप जब एमसीक्यू सवाल सोल्व कर लेते हैं तो इनको इस प्रकार से लिख लें। जैसे अभी हम इसमें देखते हैं, जो हाई कोर्ट वाला चैप्टर हम उसमें
हाई कोर्ट का जो चैप्टर अपना वो निकाल लेते हैं, और इसके जो अपन ने सवाल कर ली, जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली थी, पूरी क्लास हो गई थी हाई कोर्ट की। अब जैसे इसमें मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उस टेस्ट सीरीज को निकालती हूँ। उसमें हाई कोर्ट के सवाल है। हाँ जी, देखिए ये जो टेस्ट सीरीज है, हमने जैसे यहाँ पर हाई कोर्ट का ये सवाल देख लिया, हमने पढ़ लिया इसमें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अब इसमें तो क्या पूछा है, आर्टिकल पूछा हुआ है। तो आपको ये तो पता ही है कि आर्टिकल के सवाल आते हैं, तो इसमें कुछ स्टार लगाने की जरूरत आपको है नहीं। तो अगला इसमें सवाल देखते हैं। यहाँ पर जैसे इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए केवल उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ बीकानेर है, न्यायाधीशों की संख्या 3 है। हाँ, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, गलत पूछा है। तो इसमें 2 और 3 सही नहीं है, 2 और 3 इसमें सही नहीं है। तो अब जैसे हमने ये प्रश्न पढ़ लिया है, तो अब इसको क्या करना है, अब इसमें हम जैसे नोट्स में अपने को देखना है कि 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, 1949 के तहत अध्यादेश जारी। तो अब अपने रजिस्टर में अपने को देखना है कि ये सवाल कहाँ पर है, हमने पढ़ा था इसमें। तो देखिए अभी इसको निकाल लेते हैं। हाँ, जैसे अभी हमने यहाँ पर ये देख लिया कि जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 29 अगस्त 1949 को। तो यहाँ पर स्टार लगा लिया कि ये सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये डेट, तो अपने को ये चीज याद रखनी है। ठीक है, दूसरा इसमें ये पूछा है कि इसकी जो प्रमुख पीठ है वो बीकानेर है, ये गलत है। हमने प्रमुख पीठ कहाँ पढ़ रखी है, इसकी जोधपुर पढ़ रखी है। और न्यायाधीशों की जो संख्या है, कितनी पढ़ी है हमने न्यायाधीशों की संख्या, तो देखिए न्यायाधीशों की संख्या हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी, 50 पढ़ी थी। तो ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें अगला देखते हैं। हाँ, ये जो सवाल है ये देखते हैं पहले कि हाई कोर्ट की न्यायाधीशों को उनको शपथ दिलाई गई थी, उसमें से कौन सा सही नहीं है। जब हमने ये पढ़ा था तब भी आपको ये दिखाया था। जैसे अभी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये जो हाई कोर्ट बना था, जोधपुर हाई कोर्ट बना था, उस समय 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। ठीक है, कितने को, 11 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। यहाँ से मैंने जब ये पढ़ाया था तब आपको ये बताया था कि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि कौन सा न्यायाधीश कहाँ से है। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल आया हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अभी यहाँ पर देखिए जोधपुर का कौन है, लाला नवल किशोर, और जयपुर का कौन है, बाफना। तो देखिए जयपुर में हमने पढ़ा था, जयपुर में हमने क्या पढ़ा था, कंवरलाल बाफना, तो ये सही है। जोधपुर का हमने लाला नवल किशोर पढ़ा, तो ये भी क्या है, सही है। वहीं फिर हमने बीकानेर का क्या पढ़ा था, त्रिलोक चंद, तो बीकानेर का त्रिलोक चंद भी सही है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, कोटा का दे रखा है जवान सिंह राणावत, तो ये कोटा के तो कौन है, केशव चंद्र गुप्ता, और ये राणावत जी कहाँ के, उदयपुर के। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पर हमने ये सवाल देख लिया, तो अब हम यहाँ पर इस प्रकार से टिक लगा सकते हैं कि ये इस प्रकार से कि ये प्रश्न सवाल एग्जाम में आते हैं। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके MCQ को सोल्व कर सकते हैं। तो ये MCQ सोल्व करने का सही तरीका हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें इसका जो लास्ट है ये क्या है, टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कब करना है, हम सोचते रहते हैं कि एक बार सिलेबस हो जाए और उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, थ्योरी पहले कंप्लीट हो जाए तब करें या फिर अभी से करें। तो ऐसा नहीं है, ये नहीं करना है आपको अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि बाद में अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इस चीज़ का पता नहीं रहेगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और बात रही थ्योरी की, तो थ्योरी तो आप कब एग्जाम निकल भी जाएगा ना, तब तक भी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती है।
थ्योरी चलती रहती है आपकी। आपको एमसीक्यू सोल्व अभी से करने होंगे, टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन करनी होगी। टेस्ट सीरीज में स्टार्टिंग में ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जो टॉपिक वाइज हो, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आप डेली जो टॉपिक रहेंगे उन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और उनका साथ में एमसीक्यू भी देख लेंगे बुक में। और फिर जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आप इस चीज से नहीं घबराना है कि नंबर कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। आपको ये देखना है कि उस टेस्ट सीरीज में जितने सवाल हैं वो मेरे नोट्स में है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, और यदि है तो उस पर स्टार लगा ले या आप अपने हिसाब से अलग पेन से उस पर अंडरलाइन कर ले, ठीक है। जैसे आप उनको बार बार रिवाइज करेंगे नोट्स को, तो आपको इस चीज का पता रहेगा कि इस प्रकार से सवाल भी बनते हैं, ठीक है। तो तैयारी करने में दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं, ये सिलेबस अपना है। फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इनके अपने को अलग अलग पार्ट डिवाइड कर लेना है। शॉर्ट नोट्स बनाए तब एक ही रजिस्टर में, और सबके इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेना है। हमारे जो चैनल है उस पर पॉलिटिकल का जो राजस्थान का है वो कंप्लीट हो चुका है। इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई है। देखिए जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसमें आर्थिक समीक्षा चेंज होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। आर्थिक समीक्षा के ज़्यादा टॉपिक है नहीं, 3-4 टॉपिक ही है, तो उनको अभी हम तैयार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा आपको ये क्लास मिल जाएगी, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बाकी जो सिलेबस हो गया आपको उनको रिवीजन करते रहे। साथ ही जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की शॉर्ट नोट्स की तो क्लास सब अपलोड हो ही गई है, तो उनको आप अच्छे से देख लेना। सेकंड पेपर का आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि बस फर्स्ट पेपर को ही पढ़ते रहे, क्योंकि आपको पता है कि दोनों पेपर में ही 40% बनाना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर, या तो आप सब्जेक्ट के ही लगे रहो या फिर आप फर्स्ट पेपर के ही लगे रहो। तो दोनों पेपर को साथ लेके चलना है और अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आपको अभी से ही मैं बेस्ट ऑफ लक कर रही हूँ, और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करें। और शॉर्ट नोट्स को आप अभी से बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर शॉर्ट नोट्स को भी हमें रिवीजन करना होता है। बाद में ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स बना दे और फिर बाद में शॉर्ट नोट्स को पढ़ने में भी दिक्कत आए, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करना। बेस्ट ऑफ लक।